जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम लोग को पढ़ने का है नहीं 3.5 है। 3.4 शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। 3.4 हाँ 3.4 पढ़ चुके हैं, बन गया है इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं 3.5। ठीक है, 3.5 में क्वेश्चन कह दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की विधि में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में कहा गया है, एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3.5 का पहला क्वेश्चन में कह दिया है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया, उसमें से क्वेश्चन का बोल रहा है समीकरण की कौन सा समीकरण अद्वितीय रूप से अनेक हल है। अब अद्वितीय रूप से अनेक हल ये क्या है, जिसका कोई हल नहीं है वो क्या है, और जिसका अनेक हल है वो क्या है, उसको हम लोग समझते हैं इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3.5 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3x यहाँ x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और है एक 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखियो ध्यान से देखिएगा, ये वज्रगुणन विधि से बोल रहा है इस चैप्टर में बनाने से, कि अगर बनेगा तो वज्रगुणन विधि से बनाए। वज्रगुणन विधि के बनाने का तरीका है कि हम लोग पहले इक्वेशन में सॉल्यूशन कर देते, तो ये जो 3 माइनस में इसको इक्वल टू का राइट साइड भेज देते थे और वहाँ इक्वल टू 3 लिखते थे प्लस में, ये माइनस में दूसरा प्लस में लिखते थे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को वज्रगुणन विधि से सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा कि 3 जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको पहले हम उसको a1 a2 a3 में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे, तब हम सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू को डिजिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम वज्रगुणन विधि से बनाते हैं तो इसको ये है। ठीक है, अब इसको हम साबित करते हैं इस थ्योरी, ये फॉर्मूला है, तरीका है वज्रगुणन विधि बनाने का। यहाँ पे कुछ तरीका है, और अद्वितीय हल है, अनेक हल है, और कोई हल नहीं है, इसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए x जो है इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम यहाँ 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीपल में वही नंबर होता है जिस नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो इसको हम लोग 1 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको a1 मान लिए, a1 इक्वल टू 1 दे दिए, इसको b1 मान लिए, b1 इक्वल टू 3 माइनस 3, और इसको c1 मान लिए, कॉमा c1 इक्वल टू माइनस 3। अब इसी तरह इसको a2 मानेंगे, a2 इक्वल टू 3, कॉमा b2 इक्वल टू माइनस 9, कॉमा c2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कंसीडर कर लेंगे। इस तरह से कंसीडर करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इस तरह से ये रूल तरीका है, इसमें हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इस तरह से लिखने के बाद जो जो वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। a1 का वैल्यू है 1 लिख दिए, a2 है 3 लिख दिए, इक्वल टू दे दिए, b1 है -3 तो -3 लिख दिए, b2 है -9 तो -9 लिखें, c1 है -3 और c2 है -2। ठीक है, इस तरह से पुट कर दिए। अब इसको देखिए हम यहाँ कट करते हैं, तो ये कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी हो गया हमारा -1 बाय -3 इक्वल टू -3 बाय -2। तो यहाँ पे देखिए a1 बाय a2, यार ये 1 1 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। a1 बाय a2 इक्वल टू है b1 बाय b2 का, लेकिन c1 बाय c2 का इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, इस रूल में आ गया हमारा। और इस रूल को अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में है a1 बाई a2, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो अद्वितीय हल है, मतलब a1 बाई a2 b1 b2 नहीं होना चाहिए, तो उसको अद्वितीय हल है। तो ये तो इक्वल टू है, तो ये अद्वितीय हल नहीं है। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो अनेक हल है, मतलब यहाँ पे एक इक्वल टू हो जाए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 का हो जाए, या तो c1 बाई c2 का इक्वल टू हो जाए, तो ये हो जाएगा अनेक हल है।
और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं है। तो इसमें देखो हम लोग का कौन सा फॉलो हो रहा है, 3 नंबर का, कि a1/a2 तो है इक्वल टू b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का इक्वल टू नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, बस हो गया हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है कि जिसका कोई हल नहीं है उसको हल करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई हल नहीं है तो इसको हम लोग यहीं पे आंसर लिख देंगे, कोई हल नहीं है। अगर इसका रहता अनेक हल है फिर भी छोड़ देते हैं लिख के कि इसका अनेक हल है, मतलब x और y का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग को सॉल्यूशन नहीं करना है। लेकिन जिसमें बोल देगा कि केवल अद्वितीय हल है तो उसमें हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ ये मैं दिखा देता हूँ कि बुक में कहाँ से दिया गया है। इस बुक में यहाँ देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट रट लीजिएगा और इस 3 पॉइंट्स के आधार पे ये ला फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूला पे हम लोग का बीजगणित विधि से बनेगा, ठीक है। अगर द्वितीय हल रहेगा तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, और जिसका कोई हल नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, और जिसका अनेक हल रहेगा उसको भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उस सबको सॉल्यूशन करना को बात नहीं है, और द्वितीय हल तो उसका हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब रही बीजगणित विधि, ये जो फॉर्मूला है ये बुक में दिया गया है। अब इस फॉर्मूला को याद करने में बहुत को प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक हमने यहाँ बताया है कि x/b1c2 माइनस b2 इंटू c1, ये हो गया x निकालेगा वैल्यू उसके लिए, इक्वल टू y इक्वल बटे c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ये बीजगणित विधि का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, उसका ट्रिक है, देखो बीच x बटा बीच गुना बाद, अब बीच गुना बाद क्या है वो भी समझा देता हूँ, इक्वल टू y बटे बाद गुना पहले, ठीक है। ये बटा यहाँ नहीं है, ये ऐसे अंडरलाइन दिए हैं, ऊपर वाला बटा है, ये ऊपर में बटा है, ये बटा नहीं है, और y इक्वल टू बाद गुना पहले, फिर इक्वल टू 1 बटा पहले गुना बीच। अब इसको क्या करना है, गुना कर करके लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया ना इसी के आधार पे लिखा गया है। तो इसी को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, जिसमें अद्वितीय हल होगा उसमें ये ट्रिक को हम समझा देंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन में है, हाँ इसको नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। मिटा दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला रहेगा उसको सोल्यूशन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। कोई हल नहीं है तो इसका आंसर यहीं पे हो गया। इसका आंसर थोड़ा मिला लेते हैं, आंसर क्या कहा गया है। 3.5 कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। पहला का कोई हल नहीं है, दूसरा का अद्वितीय हल है तो उसको हमको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया, इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन 2x, ये 1 का दूसरा क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, यही है, हाँ यही है। देखिए तो हम बताए थे कि बीजगणित विधि से या तो इस फॉर्मूला में करने के लिए हमको इक्वल टू नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, यहाँ इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड पहले कर लेते हैं। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 इधर था प्लस में, लेफ्ट साइड भेजें तो माइनस में हो गया। इसको भी कर लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये कर लिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए a1 मान लिए, इसको a1 2 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ लिखते हैं a1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, a1 2, b1 कितना दिया हुआ है y है तो इसका मतलब 1 है क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है 1। उसके बाद c1 हो गया -5। उसके बाद है a2 इक्वल टू 3 है, कॉमा b2 इक्वल टू 2 है, कॉमा c2 इक्वल टू -8 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं a1/a2 फॉर्मूला में। डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला लास्ट में शो करेंगे। a1/a2 तो a1 है 2/a2 3,
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे देखिए ये और ये ना ही कट रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो ये इक्वल टू नहीं है इसका, और ये इसका भी इक्वल टू नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे तीनों मैच नहीं कर रहा, तो पहला ही देखते हैं हम लोग, तीसरा नहीं देखते हैं कि ये मैच करे या ना करे। अगर नहीं भी कर रहा है फिर भी पहला से ही पता चल गया कि अद्वितीय हल है, तो इसको हम लोग कर देते हैं अद्वितीय हल से सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, बस इतना ही, दो ही स्टेप लिखेंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है, वहाँ दे दिया है अद्वितीय हल। तो लिख दो यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल को वज्रगुणन विधि से सॉल्यूशन करने के लिए कह दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर अद्वितीय हल है तो उसको वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो अब चलो वज्रगुणन विधि से हल करते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट कर लीजिए। वज्रगुणन विधि से हल करेंगे थोड़ा नीचे जाएगा। वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए आप लोग को बोला जाए तो एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला लिख के आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से मिल गया है A1/B1/C2 माइनस B2/C1, इसको लिख के गुना करना और माइनस करके जो नंबर आएगा उसको लिखना होगा, क्योंकि B1 C2 B2 C1 यहाँ से तो आपको पता चल गया वैल्यू। देखिए यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा, इस फॉर्मूला में लगा के आप तुरंत याद कर सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला रटिए या तो ये वाला याद कीजिए बीच। अगर ये फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है। ठीक है, और वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा, ये हो गया हमारा x। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखें पहले, बीच गुना बाद। तो बीच में कौन है, ये है, बीच गुना बाद। इसको सबसे पहले x लिखिए, x बाय बीच में क्या है B1, और इसको इसमें सब में क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल होगा, बीच गुना बाद। तो बीच में B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 ये हो गया इक्वल टू y बटे, उसके बाद क्या लिखे हैं, बाद गुना पहले, y बराबर बाद में कौन है C1 और पहले क्या है A1। तो C1 गुना A2 माइनस उसके बाद क्या है C2 गुना A1 ये है। देखिए C2 गुना A1 वही ला रहा है फॉर्मूला। उसके बाद फिर क्या है इक्वल टू, उसके बाद क्या है 1 बटे पहले गुना बीच मतलब पहले वाला, पहले कौन है हमारा, देखिए पहले यहाँ से देखिए पहले है A1 फिर B2 फिर A2 यहाँ माइनस A2 इंटू B1। ये हमारा वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला बन गया इस ट्रिक से। ठीक है, देखो A1 ये फॉर्मूला ले दिए थे, इसको इसके द्वारा हम यहाँ साबित करके दिखा दिए। ठीक है दोस्तों, x एक बार मिला लेते फॉर्मूला, देखो सही हुआ कि नहीं। x B1 C2 माइनस B1 C1 इक्वल टू y C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 सही है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप ट्रिक से याद करके आसानी होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके ज़रिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वज्रगुणन विधि के जरिए। तो डायरेक्ट फार्मूला में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। ये सब इतना मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये सब समझाने के लिए बनाया था। अब हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है दोस्त, चलो अब हम लोग इसको पुट करते हैं वैल्यू और सॉल्यूशन करते हैं। अब x है तो x लिख लेता हूँ यहाँ पे बाय B1। अब B1 कितना है हमारा 2, तो 2 लिखो। B1 1 है, B1 1 है, 1 इंटू C2 कितना है -8, तो इंटू -8 कर दिए। फिर माइनस B2 2 है और C1 -5 इंटू -5 इक्वल टू y बाय
y में क्या है फॉर्मूला में, C1 कितना है 1, C1 -5, तो लिखो -5 इंटू A2 कितना है 3 लिख दो, माइनस उसके बाद क्या है C2 A1 C2 -8 इंटू C2 A1 कितना है 2, ये 2 हो गया, इक्वल टू 1 बाई A1 B2 A1 2 है, B2 2 है, माइनस A2 B1 3 है और B1 1 है। ठीक है दोस्त, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पे कर दूँ या यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, देखो x है, x बाय -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 होगा, फिर माइनस है, -2 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू y बाय -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15 हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 8 दूनी 16, इक्वल टू 1 बाय 2 दूनी 4 माइनस 3 का 3, ये गुना में है यहाँ। ठीक है, यहाँ गुना में है, ये हो गया। ठीक है दोस्त, अब इसको देखो x बाय कितना निकल गया 2 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1। तो एक बार इसको बराबर इसके साथ कर दो, फिर इसको बराबर इसके साथ कर दो, तो चलो x बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 1 लिखते हैं एक बार, और y बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1 लिखते हैं, क्योंकि x बराबर भी इतना लिखेंगे, y बराबर भी इतना लिखेंगे। अब निकाल देते हैं, यहाँ हो गया x इक्वल टू 2 और यहाँ y इक्वल टू 1। ठीक है, तो आगे हमारा x, y इक्वल टू 2, 1 आंसर। ठीक है, अब मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या है 3.5 का 2, 3.5 का 2, हाँ x2 y 1। ठीक है, ये हमारा बन गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, यही था लंबा क्वेश्चन थोड़ा जिसका सॉल्यूशन करना है। आगे देखते हैं क्या 3 नंबर का है, नोट हो गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तब तक नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y इक्वल टू 20 और 6x - 10y इक्वल टू 40। चलो नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 का 3। ठीक है, 3 में है 3x - 5y 3x - 5y इक्वल टू 20। उसके बाद है 6x - 10y इक्वल टू 40, 10y इक्वल टू 40। फिर इसको सोल्यूशन करना है, C1 में लाना है, तो C1 तो होता नहीं उस तरफ, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे। 3x - 5y और 20 लेफ्ट राइट साइड में है, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो -20 हो जाएगा। अब ये हो गया 6x - 10y - 40। ठीक है, यहाँ भी -40 हो क्योंकि ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड करेंगे। अब इसको लिखते हैं a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -40। ठीक है दोस्त, अब फिर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि a1/2 b1/2 c1/c2 क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें a1 कितना है 3, b2 कितना है 6 इक्वल टू b1 कितना है -5, c2 कितना है -10 इक्वल टू c1 कितना है -20 और ये है -40। माइनस गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20 से कम 20, 20 दूना 40। देखो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सब में 1/2 आ गया। इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब हो गया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का
बराबर है C1/C2 का। तो C1/C2 का सब बराबर है, तो इसका क्या होगा, अनंत हल है। देखो यहाँ पे मिलाओ, तो कोई हल नहीं है, ये हो गया कोई हल नहीं है। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो अनेक हल है। तो इसका लिख दो यहाँ पे है तो यह अनेक हल है, या तो इसका अनेक हल है। क्या लिख देंगे, इसका अनेक हल है, अनेक हल है। बस अनेक हल है तो हम लोग को सॉल्यूशन करना नहीं है। x का मान कुछ भी रखेंगे आप बीजगणित विधि से वो सही माना जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर का सॉल्यूशन। क्योंकि बराबर हो गया, अनेक हल है, हम लोग को सिर्फ देखना है जिसका अद्वितीय हल है बस उसी का सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है। जिसका अद्वितीय हल उसी को बीजगणित विधि से सॉल्व कीजिए और निकालिए, और जिसका कोई हल नहीं है, जिसका अनेक हल है, उसको बीजगणित विधि कर लगाएंगे जब पूरा सॉल्यूशन है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को देख लेता हूँ, तब तक नोट कर लीजिए फट से। चौथा क्वेश्चन कहा गया है x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ। चलिए अब 4 नंबर का हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। ये हो गया 4 का क्वेश्चन। क्या है 4 क्वेश्चन, x - 3y - 7 = 0 और अगला है 3x - 3y - 15 3x - 3y - 15 = 0। यही है, हाँ चलो यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर a1 = 1 क्योंकि x है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ छिपा हुआ। b1 = -3 और c1 = -7। अब a2 = 3, b2 = -3 और c2 = -15। अब देखो यहाँ पे a1/a2 में पुट करते हैं, b1/b2 में पुट करते हैं, c1/c2 में भी पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ कर देता हूँ। a1 कितना है 1/a2 कितना है 3 इक्वल टू b1 कितना है -3 और b2 कितना है -3 इक्वल टू c1 - 7/2 कितना है -15। ठीक है, अब इसमें देखो ये माइनस गया, ये माइनस गया, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये भी कट गया, ये नहीं कटा, तो ये आ गया हमारा 1/3 = 1/1 = 7/5। तो ये ना ये इक्वल है ना ये इक्वल है, तो जिसका इक्वल नहीं है उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल से। ये कंडीशन देखो कहाँ पे आया है, ये कंडीशन हमारा आ गया यहाँ पे, अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे फिर अद्वितीय हल करना होगा हम लोग को। ठीक है, अद्वितीय हल फिर करना होगा। अद्वितीय हल है, मिला लेते हैं अद्वितीय हल है कि नहीं क्वेश्चन में, आंसर में 3.5 का 4 नंबर अद्वितीय हल। हाँ 4 का अद्वितीय हल है। चलो तो बीजगणित विधि से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिख दो, यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो फिर बीजगणित विधि में लगाते हैं, यही फॉर्मूला से पुट करते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे बना, बीच को गुना करेंगे बाद से, इक्वल टू बाद को पहले से, फिर पहले को बीच से। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से फॉलो कीजिएगा, ये बनेगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ, x/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y/c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है दोस्त, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, x लिखते हैं सबसे पहले, x/b1 कितना है हमारा -3 b1 c2 कितना है -15 इंटू -15 माइनस b2 c1, ये b2 है और ये c1 है, b2 कितना है -3 b1 c2 b1 -3 फिर b2 भी -3 फिर है इंटू -3 फिर c1 कितना है -7 इक्वल टू y/c1 कितना है -7 फिर
फिर a2 कितना है, a2 3 इंटू 3 माइनस c2 a1 c2 माइनस 15 तो माइनस 15 इंटू a1 कितना है 1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 a1 कितना है 1 इंटू b2 कितना है b2 माइनस 3 माइनस उसके बाद a2 b1 कितना है a2 3 b1 कितना है -3 इंटू -3 ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से, x बाय -3 और -15 को गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और 7 तिया 21 माइनस 21 ये हो गया x का। अब y का करते हैं गुना, 7 तिया 21 माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस 15 का प्लस 15 इक्वल टू 1 बाय -3 को 1 से तो -3 उसके बाद फिर माइनस और ये माइनस प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब हो गया ये। अब यहाँ लिखते हैं x बाय 45 में 21 गया कितना बचेगा 24 इक्वल टू y बाय यहाँ 21 में 15 गया तो 15 और 6 -6 इक्वल टू 1 बाय -3 में 9 गया तो 6। अब यहाँ लिखते हैं x बाय 24 इक्वल टू 1 बाय 6 6 का 6 का 24 यहाँ से निकल गया x इक्वल टू 4 और यहाँ से लिखते हैं कॉमा y बाय -6 इक्वल टू 1 बाय 6 6 1 जा 6 तो यहाँ से हमारा निकल गया y इक्वल टू -1 तो x कॉमा y बराबर 4 कॉमा -1 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं मिला के आंसर क्या है। थ्री का 4, हाँ x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू -1 x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, ठीक है दोस्त। बीजगणित विधि हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में देखो इस बार इस साल का एग्जाम में बोल दिया है कि 3.5 का क्वेश्चन है, इसमें 5 4 लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कौन 1 और 3 पूछ रहा है, 2 और 4 नहीं पूछ रहा है। तो 3 को भी बना देता हूँ, ठीक हो। इसको नोट कर लीजिए फट से। 3 को हम देखिए बना देते हैं फटाक से। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको पढ़ देता हूँ। 2 क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 का डायरेक्ट बनाता हूँ। निम्नलिखित समीकरण 9 का युग्म का प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि हम बता चुके हैं और बीजगणित विधि अभी बता दी है। अब दोनों विधि से बनाने बोला है और जो विधि में तुमको ज़्यादा शॉर्टकट लगता है उस विधि से बनाओ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो बता ही दिया, इसको लगता है तुम लोग को खुद बना लेना चाहिए, या तो हमको बनाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो इसको बना देता है, उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन को हम फिर बाद में बताएंगे क्योंकि ये बीजगणन और प्रतिस्थापन दोनों से बोला और दोनों हम बता दिए हैं तो शायद आप लोग बना सकते हैं अपने से। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि दोनों से बनाने बोला है। इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। इक्वेशन दिया गया है 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9। उसके बाद 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4 ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 तो इसको बोला है कौन सा विधि से, समीकरण का युग्म प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि। बीजगणित विधि से बनाओ और एगो प्रतिस्थापन। तो चलो प्रतिस्थापन से पहले बनाते हैं इसको, ठीक है। प्रतिस्थापन से क्या, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिखते हैं ना, समीकरण 1 से तो 1 में क्या 8x + 5y = 9, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 8x = 9 - 5y। अब यहाँ से x = निकल गया 9 - 5y/8 = समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। इक्वेशन 3 मान लिए। अब x का वैल्यू समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट करने पर लिख दो, x का मान 2 में रखने पर
रख देने पर तो रखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3x का वैल्यू ये है 3 इंटू 9 माइनस 5y बाय 8 प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीपल करते हैं। 9 तिया 27, 5 तिया 15y बाय 8 प्लस 2y बाय 1 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 से 8 को भागा देंगे, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 दूनी 16y इक्वल टू 4 बाय 1। अब इसको करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ 16y और यहाँ 15y माइनस में घट गया, बच गया y, तो ये हो गया 27 प्लस y बाय 8 इक्वल टू 4 बाय 1। 27 प्लस y इक्वल टू 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौको 32। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हुआ, कैंचिया गुना जिसको हिंदी में बोलते हैं, 1 से गुना किया यही हो गया 8 से 8 चौको 32। अब ये हो गया हमारा y बराबर 32 और ये 27 इधर है प्लस में, राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 27 और 32 में 27 गया तो 5, तो y बराबर निकल गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख दो कॉमा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाय 8, ये है, ठीक है। अब x इक्वल टू 9 माइनस 5 का 5 और y का वैल्यू कितना निकला 5 बाय 8। अब ये हो गया हमारा 9 माइनस 25 बाय 8, तो निकल गया हमारा यहाँ पे 16 माइनस 8, 8 दूनी 16 माइनस 2, तो हमारा निकल गया x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब आंसर मिला लेता हूँ 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। चलो प्रतिस्थापन विधि से हम बना दिया, अब इसको बीजगणन विधि से बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको फटाक से नोट करो, तुरंत नोट करो, फिर हम इसको बीजगणन विधि से तुरंत बना के सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ ठीक दिख रहा है, चलो जल्दी से नोट करो। नोट हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लो। अब हम इसी क्वेश्चन को बीजगणन विधि से बनाते हैं, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि से बना दिए हैं, अगर तुमको ये आसान लगता है तो एग्जाम में इस विधि से बनाना, अगर बीजगणन विधि से आसान लगता है तो बीजगणन विधि से बनाना। दोनों में पूछा गया कि जो तुमको अच्छा लगे उसी से बना, तो ये हो गया प्रतिस्थापन। अब बीजगणन विधि से बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये रहा। अब इसको हम बीजगणन विधि से बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले 9 को लेफ्ट साइड भेजना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा। तो इसको यहीं पे कर देता हूँ, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। बीजगणन विधि बनाने के लिए a1 a2 c1 a1 b1 और c1 में तोड़ना पड़ेगा। तो c1 कब टूटेगा, जब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो। फिर ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बीजगणन विधि यहाँ फॉलो होगा। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू -9। अब a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -4, ठीक है। अब फिर फॉर्मूला में लिखो, बीजगणन विधि में क्या है फॉर्मूला, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें पुट करो, x बाय b1 कितना है, b1 है 5 इंटू c2 कितना है -4 इंटू -4 माइनस b2 2, c1 कितना है -9 इक्वल टू y बाय c1 कितना है c1 -9 इंटू
A2 कितना है 3 इंटू 3 माइनस C2 माइनस 4 A1 कितना है 8 इक्वल टू 1 बाय A1 कितना है 8 B2 कितना है 2 इंटू 2 माइनस A2 3 और B1 5 इंटू 5। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। x बाय ये 4 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस 20, ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस 9 दूनी 18 इक्वल टू y बाय 9 तिया 27 माइनस में, क्यों कि माइनस है, ये प्लस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 चौका 32 इक्वल टू 1 बाय 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। ठीक है दोस्त, अब इसको यहाँ पे करते हैं x बाय 20 में 18 गया तो 2 माइनस में, क्योंकि 20 माइनस में है इक्वल टू y बाय ये है 32 में 27 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस में, क्यों क्योंकि 32 का मान प्लस में है इक्वल टू 1 बाय 16 में 15 गया तो 1। अब इसके बराबर 1 इसके बराबर 1 कर दो तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 1 बाय 1 कॉमा y बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1। अब ये हमारा निकल गया x इक्वल टू माइनस 2 क्रॉस मल्टीपल किए तो, और ये निकल गया y इक्वल टू 5, यहाँ भी x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 5 निकल गया। ये हमारा बीजगणित विधि से सॉल्यूशन हो गया। बीजगणित विधि से बस इतना में बन गया, और प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से लेके यहाँ तक बनाए थे। हाँ, लेकिन इसमें फॉर्मूला रट्टा मारना होगा। फॉर्मूला याद है तो बीजगणित से बनेगा, या तो आपको ये ट्रिक याद है तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का कहानी यहीं ख़त्म होता है, और इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन आ रहा है इस बार एग्जाम में। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक टेक केयर एंड बी केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।